नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तुला राशि के लिए राहु 2024 में शेष बचे हुए 9 महीनों में किस तरह का फल देने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे और कौन सी घटनाओं को अंजाम आप दे सकने में कामयाब रहेंगे या कौन सी घटनाएं राहु करके ही रहेंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। देखिए, इस एपिसोड के जरिए मैं 2-3 बातों को साफ कर देना चाहता हूं। पहले तो आपको ये बता दूं कि राहु आपके 6th हाउस में है, रिपु स्थान जिसे कहते हैं। यहाँ पर राहु कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देते, ये मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं। क्या यह राहु शेष 9 महीनों में कोई तरक्की देंगे, कोई सफलता देंगे? क्या कुछ खास हो सकता है? कोई अचानक से धन लाभ हो सकता है? कोई अगर आप नौकरी करते हैं तो रोजगार में कोई तरक्की के योग बनते हैं इस राहु के कारण? या ऐसे ही 9 महीने ये भी निकल जाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर तुला वालों के लिए राहु का कोई फलादेश इतना अच्छा नहीं आ रहा। उसके कारण बताऊंगा मैं आपको, परंतु ये जरूर साफ कर देना चाहता हूँ कि राहु आपके लिए शुभ हैं। अगर आपको शुभ फल अभी तक नहीं मिला तो यह निश्चित तौर से शेष बचे हुए ये जो 9 महीने हैं इसमें कुछ ना कुछ खास हो सकता है। इसके ऊपर हम परत दर परत एक एक बात को खोलते हैं, किस तरह से यह आपको शुभ स्थितियों में ला सकता है और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे। देखिए, राहु को समझने के लिए इसके सिम्टम बता देता हूं कि आपके लिए अच्छे रहे हैं कि बुरे रहे हैं, या आने वाली अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो पहचानने में आपको मदद होगी। वैसे भी अगर बर्थ चार्ट में राहु पहले भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति के ऊपर इसका खास प्रभाव सीधे तौर से देखने को मिलता है, एवं द्वितीय भाव में भी। इन 5 भावों में मैंने देखा है कि व्यक्ति को सीधे से समझ आता है। जो मैं बातें बताने जा रहा हूं आप सीधे से पकड़ लेंगे उसको। लगन में हो, धन भाव में हो, चतुर्थ भाव जो कि आपके हृदय का भाव है, मन का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और सप्तम भाव में बैठकर भी ये लगन को देखते हैं जो कि आपके वैवाहिक जीवन का भाव है। अगर आपके इन 5 भावों में राहु है तो आपको इसके लक्षण भी अच्छा है आपके लिए कि बुरा है, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। दूसरे भावों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती है, परंतु उसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पर बहुत क्लियर होता है। जैसे ही राहु की दशा अंतर्दशा चलती है तो आप में एक जल्दी जल्दी काम को करने की वो रहती है कि कोई काम कुछ भी है जो भी कर रहे हैं, आपके विचारों के ऊपर इसका प्रभाव होता है। सीधे से बोलें, आपकी पर्सनैलिटी भी उस तरह की हो जाती है और रुकने नहीं देता ये राहु। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किए रखता है। आप सहज होकर बैठ नहीं सकते, आप 2 घड़ी आराम से सोच नहीं सकते, प्लान करने में दिक्कत होती, एम्बिशियस बना देता है, इग्नाइट कर देता है। किसी बात को लेकर आप में धुन सवार हो जाती है। किसी भी विषय को लेकर, कोई भी विषय हो सकता है, दिमाग में घर कर जाता है। किसी को धन की लालसा जाग जाती है तो उसे बस धन के बारे में ही, हालांकि सब कुछ नॉर्मल रूप से वह कर रहा है, उसे अपने आप में परिवर्तन ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप विचार करें, गौर करें तो पता चलता है कि आप में परिवर्तन हो रहा है। ये राहु
की पकड़ में आप आ चुके हैं, ये कहना चाहूँगा। और राहु जब इस तरह का परिवर्तन आपके स्वभाव में करता है तो ये डेंजरस भी हो जाता है कई बार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनके राहु अच्छे नहीं होते बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं। ये आपके विचार जरूर होते हैं, परंतु अगर आपकी कुंडली में योग ही नहीं है अमीर बनने के, ये फिर गलत तरीके से भी काम करवाता है। दूसरों को देखकर आप अपने आप में इन्फिनिटी कम्प्लेक्स ला सकते हैं। कोई ऐसा क्राइम भी करवा देता है जो, हाँ जी चौंकिए मत, राहु अगर मंगल शनि इत्यादि के साथ है, सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, तो यह अशुभ स्थिति में शत्रु राशियों में, शत्रु ग्रहों के साथ, प्रताड़ित ग्रहों के साथ, जो ग्रह खुद ही कमजोर हैं, 6, 8, 12 भावों के मालिकों के साथ है, तो ये क्रिमिनल भी बनाते देर नहीं लगाता और कई तरह के वाद विवाद कोर्ट कचहरी में उलझा देता है। व्यक्ति को पता नहीं चलता, कहते रूटीन में जी रहे थे, हम तो वैसे ही जी रहे थे, जैसे हमारी सोच है वैसी थी, परंतु ये धीमी गति से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया होता है। जैसे कहते हैं ना, किसी के ऊपर ऊपरी कसर हो जाए, उसे पता नहीं होता कि उसके ऊपर ऊपरी कसर है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई काला जादू वगैरह तंत्र का प्रभाव, उसे नहीं पता चलता। राहु भी कुछ इस तरह के प्रभाव देता है, तो सतर्क रहना चाहिए। आप देखिए, जो कर रहे हैं रूटीन के कार्य करते रहें। अगर आप शॉर्टकट से दूसरों को देखकर, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इस तरह के कामकाज में पड़ जाते हैं और राहु का पीरियड चल रहा हो, तो ये बात जानिए, इसमें ऊंचाइयां भी दे सकता है ये राहु, और आपको नीचे भी जीरो भी कर सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा देगा गलत तरह का, बहुत जल्दबाजी में, बिना सोचे विचारे। धोखा हो जाता है अगर राहु गलत हो, खराब हो। चला चलाया काम बीच में रुक जाता है, आपको सोचने तो देता नहीं। अगर सोचते भी हैं तो आप की सोच के ऊपर इसकी पकड़ होती है, समझ आती नहीं बात। और अभी भी अगर आप जिन जातकों की राहु की दशा अंतर्दशा और राहु शुभ नहीं है, मेरी बात भी आपकी पकड़ में आ नहीं रही होगी। कंफ्यूजन। एनीवेज, इस राहु के उपाय हम अंत में बात करते हैं। क्या 2-3 उपाय आपको बताता हूं, जिसमें से एक उपाय भी अगर कर लेते हैं तो काफी रिलीफ मिलता है। यहां पर राहु 6ठे भाव में, आपके 6ठे भाव का राहु निश्चित तौर से अच्छा फल देता है, परंतु जैसा कि बताया, अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं है, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, तो इतनी अच्छी स्थिति आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। तभी तो आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा। देखिए, राहु यहाँ पर आए 6ठे भाव में तो तरक्की ना हो, सफलता ना मिले, कामकाज की स्थितियां बेहतर ना हो, ये होता नहीं है। सबसे पहले नौकरी को प्रभावित करता है, नौकरी में सफलता देता है। शाम दंड भेद की नीति से आप कामयाब हो जाते हैं। ये नौकर चाकरों तक का सुख देने में आपको इस तरह की उपलब्धियां दे जाएगा इस अवधि में। इन 9 महीनों की बात करें 2024 में, कि आपको अभी तक अगर कोई सफलता का टेस्ट नहीं मिला तो यह इन 9 महीनों में ऐसी पॉसिबिलिटीज है। कर्जे से निजात दिलाने में मददगार रहेगा 6ठे भाव में। दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय निश्चित करता है 6ठे भाव का राहु, 6th हाउस का राहु। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती ही होती है। स्वास्थ्य में सुधार के योग बनाता है ये राहु। शत्रुहंता रहेंगे आप पूरा 2024, इवन जो पिछले 6 महीने भी बीते हैं, आप कार्यस्थल पर यह विजयी बनाता है। नो डाउट, अगर किसी को कोई उपलब्धि नहीं मिली, उसके कारण आपकी दशा अंतर्दशा हो सकती है, कुंडली का स्ट्रक्चर अपना हो सकता है। हर किसी की कुंडली में राजयोग राहु तो नहीं दे पाएगा। देखिए, ये बातें कोई नहीं बताएगा, बस ये कहेंगे राहु राजयोग कारक है। क्या 80-90 करोड़ लोग होंगे तुला राशि के पूरे विश्व में, क्या सभी को राजयोग दे देगा 6ठे भाव का राहु? इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपकी कुंडली में योग ही नहीं है। एक भिखारी को क्या राजयोग देगा राहु? उसकी भी तो तुला राशि हो सकती है। गोचर को अपनी कुंडली के साथ रखकर देखते हैं तो
एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो कुंडली का विश्लेषण करवाना भी कई बार जरूरी होता है अगर आपकी स्थितियां नासाज हों। परंतु यहां पर राहु आपकी स्थितियों को बेहतर करता है। धन की स्थिति खासकर नौकरी से बेहतर होती है। नौकरी में परिवर्तन से आपको लाभ होता है, तरक्की होती है। कार्यस्थल के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा है। हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स लंबे समय से चली आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ के योग बनाता है। 12वें भाव में केतु बैठा हुआ कहीं ना कहीं आपको धर्म से भी जोड़ता है। धर्म से आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। जहां तक बात है ठगी की, धोखे की, लॉस की, उसकी संभावनाएं कम ही रहती है जब राहु छठे भाव में हो। बल्कि आपको इस अवधि में राहु शेयर स्टॉक मार्केट में ही अगर कामकाज करते तो मालामाल कर सकता है। परंतु ये सिम्टम ध्यान रख लीजिए, अगर आप सहज नहीं रह पाते, डिसीजन लेने में जल्दी करते हैं और दूसरों को देखकर आप अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा, तो राहु आपके लिए अच्छे नहीं है। तो आपको चेंज नहीं करना चाहिए। आपका ना कामकाज जो कर रहे हैं उसी में मस्त रहें, उसी को एंजॉय करें। राहु के लिए यह भी कहा जाता है कि राहु स्मोक है, धुआं है, छल है, माया है। तो ये गलत तरह की एक्टिविटीज में आपको उलझा सकता है। सो बी केयरफुल। अभी चलते चलते आपको एक दो उपाय बता देते हैं। राहु का बीज मंत्र अक्सर हम बताते आए हैं। कम से कम एक माला जाप करते हैं तो आपको लॉसेस कम होंगे। बल्कि यहाँ पर बैठकर राहु आपको सफलता देता है। अगर आपको अभी तक सफलता नहीं मिली, होप करते हैं कि ये सफलता के रास्ते खोलेगा। गुरु के परिवर्तन के साथ और भी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। गुरु का अष्टम भाव में चले जाना 1 मई से ये बेहतर स्थिति बनेगी आपके लिए। उसका अभी इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं गुरु की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव को देखेंगे, मकर राशि को देखेंगे। यहाँ से नीच भंग राजयोग की शुरुआत भी होती है। चर्चा को जारी रखेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।